जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र इस सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 के हिंदी का जो सेकंड चैप्टर है उसने कहा था उसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने उसने कहा था इस चैप्टर का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक करा दिया था। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 16 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समय को बिना गंवाए हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 16 नंबर की गुलेर जी किस गाँव के मूल निवासी थे। अर्थात गुलेर जी जो थे वह किस गाँव से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें फतेहपुर, दूसरा है गुलेर और तीसरा मनेर एंड चौथा आपका है वो क्या है आपका गमहर है ना, गहमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हो जाएगा गुलेर। गुलेर नामा क्या है, एक जगह का नाम है गुलेर। उसी गांव से क्या करते थे, गुलेरी जी बिलोंग करते थे और इसी गांव के नाम पर ही उनका नाम पड़ गया गुलेरी जी। ठीक है, गुलेर, गुलेर से गुलेरी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को हम लोग देख लेते हैं, यानी 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला कि प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट और तीसरा आपका रामचंद्र शुक्ल एंड चौथा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सा निबंध गुलेर रचित नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा निबंध है जिसे गुलेरी जी रचित नहीं किए हैं, मतलब गुलेरी जी के द्वारा वह रचना नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में दे रखा है वो है आपका देवना प्रिय, दूसरा ऑप्शन है मजदूर एवं प्रेम और तीसरा ऑप्शन है पुरानी हिंदी एंड चौथा है महारसी मोही कुठाव है ना। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मजदूर और प्रेम जो है ये क्या है, गुलेर जी के द्वारा रचित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग बहुत प्यार से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अपना कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब चैप्टर पढ़ा रहा था आपको तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि कुरमाई का अर्थ होता है शादी विवाह। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपका विवाह, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन अपना कहता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अमृतसर, दूसरा है लुधियाना, तीसरा है जयपुर एंड चौथा है लखनऊ। तो मेरे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अमृतसर जो है वह क्या है, तो उसने कहा था कहानी में इसका जिक्र किया गया। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देख लेते हैं। ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लहंगा सिंह किस पद पर था। मतलब लहंगा सिंह जो थे इस कहानी के अंतर्गत तो उसमें उनको किस पद पर रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सूबेदार, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लेफ्टिनेंट के पद पर एंड तीसरा ऑप्शन है जमादार के पद पर एंड चौथा है मेजर के पद पर। तो मेरे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वे क्या थे, एक जमादार के पद पर थे। मेरे दोस्तों इतना तक क्लियर है। चलिए इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लहंगा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है पहला ऑप्शन में दे रखा है क्या दे रखा है कि किरत सिंह, दूसरा है वजीरा सिंह, तीसरा अतर सिंह एंड चौथा है महिप है ना, महिप और क्या है इसमें महेप सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात वजीरा सिंह की गोद में उनका क्या हुआ था, निधन हुआ था, मौत हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद है ये भी अपने आप में ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन है भाई साहब। तो वजीरा सिंह, आंख बंद करके इसको मारिए टिक, चूँकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार जो हजारा सिंह था उनके लड़के के नाम क्या था। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखा है बोधा सिंह, दूसरा है मान सिंह, तीसरा है क्या सिंह एंड चौथा है
गजाधर सिंह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात भोदा सिंह। क्लियर है दोस्तों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। मतलब इंडियन जो आर्मी थे हमारे, वो उसका किसके साथ सामना हुआ था, हाँ, और वह किसके साथ संघर्ष किए थे, स्ट्रगल किए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन, जर्मनी के साथ। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जर्मनी के साथ वो लड़ाई किए थे। ठीक है। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। मतलब जर्मन जो लेफ्टिनेंट था उसको किसने मार गिराया, तो लंगा सिंह ने। वो वजीरा सिंह का डुप्लीकेट भेष बदल कर आया था और लंगा सिंह को हुक्का दे रहा था, है ना। तो उसी टाइम वो क्या किया, पिस्तौल निकाले और दाग दिए उसको गोली, है ना, और उसी टाइम उसका निधन हो गया। किसका, जर्मन लेफ्टिनेंट का। तो इतना बात आप याद जरूर रखिएगा कि लंगा सिंह ने गर्दा उड़ा दिया था उसका, जर्मन लेफ्टिनेंट का, जो कि डुप्लीकेट वजीरा सिंह का रूप धारण करके आया था उसको मारने के लिए। ठीक है। किसको, लंगा सिंह को। और लंगा सिंह अपने बुद्धिहार था चला, तो उसको गर्दा उड़ा दिया सीधे, है ना। चलिए आप देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिख राइफल्स के जमादार लंगा सिंह का नंबर कितना था। ये भी 77 है इसका नंबर, आप इसे याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है। यदि आपको नहीं याद हुआ तो पुनः इस वीडियो को वॉच कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए इस बड़े भाई के लिए, क्योंकि आपके लिए दिन रात हम मेहनत करते हैं। तो भाई इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं आप हमारे लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।